हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखो स्टूडेंट, आप सभी तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लगभग 90 to 95% स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक डाउट होता है कि सर हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े वाले न्यूमेरिकल हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करें। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जो न्यूमेरिकल को देखते हैं डर जाते हैं कि सर बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, मेरे से तो नहीं होगा। देखो, कोई ऐसा काम नहीं है जो आपसे ना हो सके, और जो आपके अंदर डर है ना न्यूमेरिकल ना सॉल्व कर पाने का, वो आज मैं आपके अंदर से डर निकालने वाला हूं। क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 4 ऐसे तरीके बताऊंगा, 4 ऐसे तरीके। अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे भैया, न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व होगा, देखते ही न्यूमेरिकल सॉल्व। तो आपकी प्रॉब्लम का आज हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की रहती है, चाहे न्यूमेरिकल छोटा हो चाहे बड़ा हो, देख के डर जाना या उसको ना सॉल्व कर पाना। इसका सबसे बेहतरीन ट्रिक आज मैं बताऊंगा। आज के बाद न्यूमेरिकल को देखते ही कहोगे यार बहुत इजी है ये न्यूमेरिकल। देखो, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे इजी ट्रिक क्या है। ठीक है, देखते ही होगा सॉल्व न्यूमेरिकल। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लाइव डेमो के साथ बताऊंगा, मैं आपको 4 तरीके भी बताऊंगा। जो टॉपर होता है वो न्यूमेरिकल में ये 4 चीजें ढूंढता है जो मैं अभी बताने वाला हूं। उसके बाद में मैं एक न्यूमेरिकल भी लूंगा, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल मैं नहीं लूंगा, मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा जिसमें चारों ट्रिक अप्लाई होंगे, और उस न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको लाइव डेमो भी दूंगा कैसे न्यूमेरिकल को बहुत इजीली हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वो 4 तरीके हम जानते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। देखो, सबसे पहला तरीका आपको ध्यान से देखना है, ऐसा मत समझिएगा कि कैसे सर बताएंगे, कैसे इतना आसान है। देखो, हर जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई किसी को रोग हो जाए तो उसका भैया दवाई होता है ना, ऐसे ये जो प्रॉब्लम है इसका भी सॉल्यूशन है। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप पेपर देने बैठे, आपके सामने न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, देखकर डरना नहीं है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो, पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना है। क्यों आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है? ताकि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, आपका दिमाग जो है क्वेश्चंस को कैप्चर कर सके। और क्या आपने वो क्वेश्चन कभी पढ़ा है? आपका माइंड उसको सर्च करने में लग जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। आपके इसमें किसी भी चीज का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल काफी होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल है, ठीक है, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल हो, जब भी वो पेपर में आए तो सबसे पहले आपको उसको खूब ध्यान से पढ़ना है और सोचना है एक बार, क्या मैंने इसको कभी पढ़ा है अपने पढ़ाई के जीवन काल में। जैसे आप 12th में हैं तो आप सोचिए, क्या मैंने फिजिक्स में ये क्वेश्चन कभी पढ़ा है? अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आगे मैं बताता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट टिप्स यही है कि जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल है उसको ध्यान से पढ़ना है। दूसरी चीज देखो मेरे भाई, दूसरा वैल्यू को कलेक्ट करें। देखो, आपने न्यूमेरिकल पढ़ लिया, उसके बाद में आपको वैल्यू को कलेक्ट करना है। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया है, उसमें जैसे दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दी गई है वो हमें 10 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है। ऐसे वैल्यू दिया नहीं रहता है, 10 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, क्यों जो आवेश होता है वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, आपको अगर बल निकालना है तो E=F/Q0 आप लगा सकते हैं। ठीक, तो इसी से आप F निकाल सकते हैं। तो वही चीज है, दूसरी चीज है कि जो वैल्यू आपको दिया गया है उसको कलेक्ट करो। क्या क्या दिया गया है अभी मैं लाइव डेमो के साथ आपको बताऊंगा। जैसे हर एक न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ वैल्यू दिया जाता है। जैसे आपसे मान लीजिए कहा गया कि भैया आपको धारिता दिया गया है C, धारिता दी गई है C, ठीक है, ये कितना दिया गया है, मान लीजिए ये दिया गया है 10 माइक्रोफैरड।
तो पहले आप इसको क्या करेंगे, फैरेड में बदलेंगे, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको V दिया गया है, मान लीजिए V दिया गया है 50 वोल्ट। ठीक, अभी मैं लाइव डेमो बताऊंगा आपको, 50 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा U निकालो। ठीक, तो आपको जो ये वैल्यूज दी रहती है ना, CV निकालना है, तब आपको फॉर्मूला ढूंढना है। तो ये वैल्यू पहले आपको लिखना होगा। क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसमें ये वैल्यू दिया जाएगा, उसको लिखना। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो समझ रहे हो, एक एक चीजें आप समझते चलो। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर जो जो वैल्यूज हमें दी गई है उसको कलेक्ट करना है, क्योंकि वैल्यू कलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू जब आप इकट्ठा लिख दोगे, उसके बाद में आप अपने माइंड से पूछिए इस पे कौन सा फॉर्मूला अच्छा रहेगा, फॉर्मूले को चूज करो। तो तीसरा जो हमारा बेटर ऑप्शन है, देखो तीसरा जो हमारा है, इसमें कहा गया है कि यूनिट को चेंज करना सीखो। यूनिट को चेंज करना सीखो, जैसे मैंने आपसे कहा, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। यूनिट को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको दिया गया है R दिया गया है, मान लीजिए दूरी दी गई है 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब आपको अगर इसको मीटर में बदलना है भैया, मान लीजिए इसको मीटर में हमें कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, देखो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 5 सेंटीमीटर को अगर को मीटर में बदलना है तो 5 को 100 से डिवाइड करना होगा। तो इसको लिख सकते हैं 5/100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। फिर इसको क्या करेंगे, 5 इंटू 10 की पावर 2 नीचे ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर -2, ये मीटर हो जाएगा। देखो मैंने मीटर में कनेक्ट कर दिया, मीटर में इसको एक्सचेंज कर दिया। तो तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तीसरी चीज आपको यूनिट को चेंज करना आना चाहिए कि भैया R अगर हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है दूरी, तो इसको अगर मीटर में हमें बदलना है तो 5 को 100 से डिवाइड करना होगा। फिर 100 को हम 10 के पावर 2 लिखेंगे, फिर 10 के पावर 2 को ऊपर लाएंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वैल्यूज को कलेक्ट करना, यूनिट को चेंज करना भी आना चाहिए। ठीक है, एक चीज और ध्यान दो, यहां पर इसको मैंने लिख दिया 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये ऐसे आपने यूनिट को चेंज करना सीख लिया। एक चीज और आपको सीखना है, अगर आप 12th में है, जैसे देखो कहीं कहीं हमें दिया रहता है धारिता, जैसे C की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, C की वैल्यू दी गई है 15 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड दिया गया है। तो भैया माइक्रोफैरड को फैरड में आपको बदलना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि U = 1/CB², जैसे हमने C बताया था 15 माइक्रोफैरड है, तो माइक्रोफैरड है, तो माइक्रोफैरड को हमें फैरड में बदलना आना चाहिए। तो माइक्रोफैरड को हम लिख सकते हैं C = देखो माइक्रो है तो ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻6। अब ये फैरड हो जाएगा। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलना है तो आपको 10 के पावर -6 से गुणा करना होगा। अगर आपको दे दिया जाए कि धारिता जो है मेरे भाई वो कितना दिया गया है, अगर मान लीजिए वो दे दिया जाए 20 पिकोफैरड दे दिया जाए, तब क्या करोगे भैया। अब पिकोफैरड को जब हम फैरड में बदलते हैं तो 10 के पावर -12 से गुणा करते हैं। ये सब पता होगा तभी तो आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ऐसे वैल्यूज को, यूनिट को चेंज करना आना चाहिए। तो C = पिकोफैरड है तो इसको हम लोग लिख देंगे 20 × 10 के पावर -12 फैरड। ठीक, ऐसे अगर माइक्रो ओम आ जाता है तो -6 से गुणा कर देना। ठीक है, माइक्रो कूलाम आ जाता है, जैसे मान लीजिए हमें Q की वैल्यू दी गई हो 10 माइक्रो कूलाम, तो हम क्या करेंगे, Q = 10 × 10 के पावर -6 कर देंगे। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यूनिट को चेंज करना आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। 3 टिप्स हमने देख लिया, अभी हम सबको लाइव न्यूमेरिकल में भी देखेंगे। एक न्यूमेरिकल हम लेंगे, उसमें हम आपको लाइव बताएंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इन चारों ट्रिक्स को लगाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो तीसरा यूनिट को चेंज करना सीखें कि अगर आपको माइक्रोफैरड में दिया गया तो उसको फैरड में बदल सकें, अगर पिकोफैरड में दिया गया है तो आप फैरड में बदल सकें।
ठीक है। अगर आपको माइक्रो कूलाम में दिया गया है तो आप कूलाम में बदल सकें। तो यही सारी चीजें आपको एक्सचेंज करना आना चाहिए। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया गया तो आप उसको मीटर में बदल सकें, ये सारी चीजें आना चाहिए, तभी आप एक न्यूमेरिकल को प्रॉपर रूप से सॉल्व कर पाएंगे। ये सब ट्रिक है मेरे भाई। हर एक न्यूमेरिकल में आपको क्या करना होता है, वैल्यूज लिखनी होती है। कुछ में रहेगा ये चेंज करना, उसको चेंज करना आना चाहिए। उसके बाद में हम एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला चूज करेंगे। ठीक, देखो चौथा हमारा टिप्स जो है, अब न्यूमेरिकल में देखो क्या करना है। फोर्थ नंबर पे आपको सही फॉर्मूला को चूज करो, मतलब अब आपको सही फॉर्मूला चूज करना है। अब फॉर्मूला चूज करने का कैसे करोगे, देखो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर आपने पढ़ा, इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं सबको इकट्ठा लिख लो, और जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज्यादा आता है उसको स्पेशली लिख लो। ठीक है, तो वही चीज है, फिर आप ढूंढो। आप पढ़े रहोगे तो आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा। जैसे हमने आपको बताया, आपने न्यूमेरिकल पढ़ लिया, आपने वैल्यूज को लिख लिया, आपने यूनिट को चेंज कर लिया, लेकिन जब आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूमेरिकल में फॉर्मूला होता है, यही पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल को इजीली लगा पाओगे। तो सही फॉर्मूला आप चूज करें। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको धारिता दी गई है C, ठीक है, C दिया गया है मान लीजिए 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। V दिया गया है आपको 60 वोल्ट दिया गया है, मान लीजिए कितना, 60 वोल्ट दिया गया है। निकालना आपको U है मेरे भाई, U निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए सही फॉर्मूला कि स्थितिज ऊर्जा U का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 CB² होता है। आपको पता होगा तभी तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे मेरे भाई। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको सही फॉर्मूला चूज करना है कि आखिर इस न्यूमेरिकल में सही फॉर्मूला कैसे लगेगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आखिर न्यूमेरिकल क्यों नहीं सॉल्व होता, आपसे सबसे बड़ी कमी आपकी। देखो आप न्यूमेरिकल तो पढ़ लेते हैं, सही है, ठीक है, उसके वैल्यूज को भी लिख लेते हैं, लेकिन वैल्यू लिखने में आपको यूनिट को चेंज करना नहीं आता। आप सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदल पाते, आप माइक्रोफैरड को फैरड में नहीं बदल पाते, आप माइक्रो कूलाम को कूलाम में नहीं बदल पाते, पिको फैरड को फैरड में नहीं बदल पाते। तो जब तक आप वैल्यू को नहीं बदल पाएंगे भैया, तब तक आप भले ही फॉर्मूला आपको पता हो, लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू आप चेंज ही नहीं करेंगे यूनिट को, ठीक है, तो आपका जो न्यूमेरिकल है गलत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी कमी जो बच्चे करते हैं वो यूनिट को चेंज करने में करते हैं। वो सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदलते, डायरेक्टली फॉर्मूले पर रख देते हैं। सिर्फ फॉर्मूला रटने से भी कुछ नहीं होगा मेरे भाई। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यूनिट चेंज करना भी आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने इस C के जगह पर डायरेक्टली 10 रख दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको फैरड में पहले बदलना होगा। 10 × 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है, इतना लिखना होगा, तभी ये न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल सही होगा। तो यही चीज है, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मूला याद कर लिया बस आप घूम रहे हैं अच्छे से, अरे यार अब न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लूंगा, मुझे फॉर्मूला पता है ना। सिर्फ फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा, आपको यूनिट को चेंज करना भी आना चाहिए, और सिर्फ यूनिट को चेंज करने से कुछ नहीं होगा, आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखेंगे लाइव डेमो। हमने आपको बताया कि पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो, फिर वैल्यूज को लिखो, फिर यूनिट्स को चेंज करो, उसके बाद में सही फॉर्मूले को अप्लाई करो। अब हम एक न्यूमेरिकल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे खूब प्यार से। देखो ये हमने न्यूमेरिकल ले लिया है, कुछ उसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हमें यूनिट भी चेंज करना है, इसीलिए मैंने यहां पे धारिता से रिलेटेड न्यूमेरिकल लिया है, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को पढ़ना है। जब भी हमारे सामने न्यूमेरिकल आ जाए उसको पढ़ो। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर और ज्यादा टफ लेवल का आपको न्यूमेरिकल लेना चाहिए था। देखो भैया, टफ और इजी कुछ नहीं होता है, सब अपने आप में टफ है, सब अपने आप में इजी है। सिर्फ आपको यही 4 चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने अभी बताया आपको। देखो 12 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी विद्युत ऊर्जा संचित है। तो देखो सबसे पहले हमें 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना। हमें C दिया गया है मेरे भाई, ये धारिता है 12 पिकोफैरड। तो हमने क्या किया, पहले इस न्यूमेरिकल को पढ़ा ध्यान से। सबसे पहली चीज हमने पढ़ा कि 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। तो पढ़ने से हमें यह पता चला कि यह धारिता दी गई है, यह विभव दिया गया है,
और ये बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी विद्युत ऊर्जा संचित है, हमें विद्युत ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, हमें कुछ कुछ पता चल गया कि क्या क्या दिया गया है। अब दूसरा काम आपको करना है कि वैल्यू जो दी गई है उसको लिखना है, वैल्यूज को कलेक्ट करना है, जो हम करने जा रहे हैं। देखो सी दिया गया हमें 12 पिको फैरड, ये हमें इतना दिया गया है। पहले इसको हम फैरड में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो पिको फैरड है तो इसको फैरड में बदलेंगे तो 12 गुणे 10 के पावर -12 ये फैरड में हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। वैल्यूज को हम कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो हमें विभव दिया गया, विभवांतर 50 वोल्ट, तो हमें V दिया गया है मेरे भाई, ये दिया गया है 50 वोल्ट। कितना, 50 वोल्ट दिया गया है। हमें निकालना क्या है, कितनी विद्युत ऊर्जा संचित है, हमें U निकालना है, U निकालना है। ऐसे आपको वैल्यू को लिखना है। ठीक, कि हमें धारिता 12 पिको फैरड दी गई है, फिर हमने क्या किया, इसको यूनिट में चेंज किया, जो मैंने आपको बताया था कि यूनिट में चेंज करना आपको आना चाहिए। तो हमने इसको फैरड में बदला, 12 × 10⁻12 फैरड हो गया। ठीक है, फिर विभव हमें दिया गया था 50 वोल्ट, हमें यू निकालना है। तो अब हम इसको निकालते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। पहले हमने पढ़ा, फिर वैल्यूज को कलेक्ट किया, फिर हमने यूनिट को भी इसी में चेंज किया। अब जो हमारा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि सही फॉर्मूला आपको चूज करना है। तो हम इधर सही फॉर्मूला चूज करेंगे। इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा U = 1/2 CV²। देखो 1/2 CV², ये होगा। ठीक है, हमने इसका सही फॉर्मूला चूज कर लिया। तो हमारी चारों जो चीजें हैं वो इसमें अप्लाई हो गई, चारों ट्रिक अप्लाई हो गई। हमने पढ़ा, वैल्यूज को कलेक्ट किया, यूनिट को चेंज किया, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। U = आपका कितना होगा, देखो ध्यान से। अब सॉल्व करना हमारा बहुत आसान हो गया। अब हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1/2 इंटू C की वैल्यू कितनी है, ये देखो 12 × 10⁻12। ठीक, V की वैल्यू कितनी है, V का स्क्वायर है तो 50 का हम स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर देंगे, या 50 गुणे 50 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 50 हमारे पास है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, तो हमारा U = कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से समझना। ये 6 है, इसको ऐसे रहने देंगे, इंटू 10⁻12 हो जाएगा, इंटू ये 50 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 2500 आएगा। चाहे इसको आप 50 गुणे 50 भी लिख सकते थे, बात एक ही है। ठीक है, यहां से U = हमारा आ जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो 6 × 10⁻12, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2500 है तो इसको 25 गुणे 100 लिख सकते हैं, और 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, या लिख देते हैं 100। चलो इसको ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखो U = आपका हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, 6 का 25 से गुणा कर दो, 25 6 जा 150 यानी कि 150 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर -12 गुणे इसको लिख सकते हैं 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब मैं जरा सा साइड में इधर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आपको कॉपी में एक सीरियल से सॉल्व करना है। तो U = आपका हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ये 150 है, इसको ऐसे रहने देंगे, इंटू ये 10 के पावर -12 है, ये 2 है तो माइनस प्लस माइनस होगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10 के पावर -10 बचेगा। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और हम प्योर करेंगे, शुद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो इसको लिखेंगे 1.5, यानी कि हम 2 अंक इधर आएंगे, तो 2 अंक अगर हम इधर आए हैं मेरे भाई, तो ये 10 के पावर -2 था तो इसमें 10 के पावर 2 से गुणा होगा। देखो अगर हम 2 अंक लेफ्ट जाते हैं तो 2 अंक इधर आए तो 10 के पावर 2 से गुणा कर देंगे, +2 से गुणा होगा। अगर हम इधर आते भैया तो माइनस से गुणा होता। ठीक है, समझ में आया, मतलब 10 के पावर -2 हो जाता। तो चलो U = हमारा हो जाएगा, ये आ गया है 1.5 इंटू 10⁻10 है, ये +2 है, 10 में से 2 जाएगा, जो बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा भैया। 10 बड़ा है तो माइनस में है, तो 10 के पावर -8 जूल हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आखिर कितना आसान मैंने न्यूमेरिकल को बना दिया, कैसे, आपको कुछ टिप्स बताकर, कुछ ऐसे टर्म मैंने आपको बताए ताकि ये इजी हो जाए। मतलब हमने पहले न्यूमेरिकल को पढ़ा, फिर हमें धारिता दी गई थी, हमने इसको यूनिट को चेंज किया,
पिको फैरेड को फैरेड में बदला। फिर V हमें 50 वोल्ट दिया गया था, हमने लिख दिया U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर होता है, हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, यहां पे हमारा U जो आया विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल हमारा आ गया। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो मैं साइड में हूं, आप नोट कर लीजिए। तो ये था भैया कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। एक मैंने आपको आइडिया दिया है, आज से ये गलती बिल्कुल मत करना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आज से आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले खूब ध्यान से पढ़ो, फिर वैल्यूज को लिखो, और वैल्यूज में जहां आपको यूनिट को चेंज करना हो वहां चेंज करो मेरे भाई। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो जरूर करो, पिको फैरेड को फैरेड में बदलना है बिल्कुल करो, क्योंकि अगर वही नहीं करोगे तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत माना जाएगा। फिर आपने यूनिट को चेंज कर दिया, फिर सही फॉर्मूले को चूज करो, और फॉर्मूला जितना हो सके मेरे भाई याद कर लो, समझ लो, क्योंकि फॉर्मूले के बिना न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। जैसे केमिस्ट्री के बिना जैसे रिएक्शन के बिना केमिस्ट्री अधूरा है, डेरिवेशन के बिना फिजिक्स अधूरी है, वैसे ही भैया फॉर्मूले के बिना न्यूमेरिकल अधूरा है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको 4 बेसिक टिप्स बताए हैं, अब इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता, ना ही इससे कोई आसान तरीका है। ठीक है, तो चलो आज के इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स भी लाता रहूंगा और आपके लिए क्लासेस बहुत अच्छी प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।